नमस्कार, आप देख रहे हैं योजना दर्पण न्यूज। मैं हूं आपका अपना साथी। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों और श्रमिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मजदूरी संहिता 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश में वेतन भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम, बोनस और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस नई मजदूरी संहिता में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और इसका कर्मचारियों, संविदा कर्मियों तथा नियोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी की। नई संहिता के अनुसार अब किसी भी कर्मचारी को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा। यदि कोई नियोक्ता तय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करता है तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव वेतन भुगतान को लेकर है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है तो उसका पूरा बकाया वेतन और अन्य देय भुगतान अधिकतम 2 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात ओवरटाइम की। यदि किसी कर्मचारी से निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम लिया जाता है तो उसे सामान्य मजदूरी की 2 गुनी दर से ओवरटाइम का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है। नई संहिता में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यानी यदि महिला और पुरुष समान कार्य करते हैं तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। यदि ठेकेदार समय पर मजदूरी या बोनस का भुगतान नहीं करता है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की होगी। इससे संविदा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को वेतन देने से पहले वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य होगा, ताकि वे अपने वेतन और कटौतियों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका बकाया वेतन और अन्य देय राशि उसके नामित व्यक्ति या वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जाएगी। अब बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी तय करने के तरीके की। नई संहिता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करते समय कर्मचारी के कौशल, कार्य की प्रकृति और कार्यस्थल के भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेगी। नई व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि कर्मचारी के कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे होगा। इससे भविष्य निधि, पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेचुइटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाले लाभ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वेतन से की जाने वाली वैधानिक कटौतियां कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं होंगी। अब बात नियोक्ताओं को मिलने वाली राहत की। नई संहिता के तहत अलग अलग श्रम कानूनों के स्थान पर एकीकृत व्यवस्था लागू होगी। रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकेंगे, जिससे अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी। विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील का प्रावधान होने से कई मामलों में सीधे उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। निरीक्षण प्रणाली भी अब ऑनलाइन और जोखिम आधारित होगी। निरीक्षक सह सुविधाकर्ता केवल जांच ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों को नियमों के पालन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी देंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करते हुए 4 नई श्रम संहिताएं अधिसूचित कर चुकी है। इसके बाद राज्यों को अपने अपने नियम तैयार करने थे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश ने भी अपनी मजदूरी संहिता तैयार कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि इन प्रावधानों का वास्तविक लाभ कर्मचारियों और नियोक्ताओं को तब मिलेगा जब राज्य सरकार इन नियमों को लागू करेगी और संबंधित अधिसूचनाएं प्रभावी होंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मजदूरी संहिता 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद श्रम कानूनों में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। आप इस नई व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे कर्मचारियों के अधिकार और मजबूत होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योजना दर्पण न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।